एक ही तरह का नाश्ता रोज़-रोज़ खाकर अगर आप बोर हो गए हैं, तो आप एक बार मेरे इस नए तरीके से बिल्कुल यूनिक नाश्ता की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा-सी भी पसंद आ जाए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लेना है आधा कप चना दाल और आधा ही कप हमने लिया है कच्चा चावल और दोनों को 4 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी इसे भिगोकर रख सकते हैं और अगर आपके पास टाइम कम हो तो 20 मिनट के लिए गुनगुना पानी करके उसमें भिगो लें। तो चलिए दाल चावल को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके टंकी के नीचे से ले आते हैं और अब हम यहाँ पे दाल चावल को मिक्सी के जार में ऐड करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सारा ही भिगोया हुआ दाल चावल हम ऐड कर लेते हैं इस जार में और आधा कप साथ में पानी भी डाल देते हैं और जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से हम इसको पीस कर यानी कि इसका बैटर बनाकर ले आते हैं। और ये देखिए पीसने के बाद इसका टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हुआ है। तो इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बिल्कुल क्रीम जैसा लग रहा है, तो इसकी कंसिस्टेंसी का आप ध्यान रखें। पानी जितना मैं बताई हूँ उतना ही आप अपने हिसाब से डालें। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में, करते हैं कुछ आगे की तैयारी। अब हम बना लेते हैं चटपटी सी टॉपिंग, जिसे बनाने के लिए हमने गैस पे ले लिया है एक पैन और पैन में एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का डालेंगे, एक छोटा चम्मच साबुत जीरा का डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, 2 से 3 लहसुन के पोट को डालेंगे बारीक काट कर और जैसे ही ये सब थोड़े से क्रैकर हो जाए तो साथ ही हम पैन में ऐड कर देते हैं एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे प्याज को ना ही ज़्यादा बारीक काटेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा, मतलब बीच बीच में इस तरह का कटिंग करके लेना है। ये देखिए अब लगातार चलाते हुए यहाँ पे हम प्याज को कुछ देर के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए कुछ ही देर में प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 छोटा चम्मच बेसन का। बेसन डालने से ये जो हमारा टॉपिंग है ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और जैसे ही बेसन की खुशबू आने लगे, अच्छे से बेसन भून जाए प्याज के साथ, तो अब हम इसमें साथ ही साथ डाल लेंगे कुछ बेसिक से मसाले। सबसे पहले लिया है 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच ही लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक का ले लेते हैं और सभी मसालों के साथ प्याज को बढ़िया से भून लेते हैं। तो देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा गुलाबी हो गया है, इतना ही भुनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू। तो पहले यहाँ पे मैं आलू का छिलका निकाल कर रख ली थी। आलू को हाथों से ही इस तरीके से पहले रफली मैश कर लेते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे आलूओं को ग्राइंड करके ले सकते हैं। मैं इस तरीके से मैशर की मदद से पैन में ही आलू को मैश करी थी, जिससे कि आलू के छोटे बड़े टुकड़े जो हैं वो भी फूट जाते हैं और मसालों के साथ आलू अच्छे से मिक्स भी हो जाता है और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो चलिए अब यहाँ पे आलू बिल्कुल पूरी तरीके से मैश हो चुका है, तो इसको फिर से पलटा की मदद से अच्छे से मिलाकर और आलू का जो बॉयल वाला टेस्ट होता है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा लाल हो जाए, तब तक हम इसको भून लेते हैं। यानी कि 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और बहुत ही चटपटा सा आलू मसाला तैयार होगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। आप इसकी जगह पे चाहे तो धनिया का पत्ता ऐड कर सकते हैं बारीक काट कर और कसूरी मेथी अगर डालेंगे तो अलग ही टेस्ट आएगा टॉपिंग में। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा मात्रा में टॉपिंग बना रही थी क्योंकि दोपहर को मैं लंच में आलू के पराठे बनाऊंगी, तो उसके चलते मैं यहाँ पे ज़्यादा ही टॉपिंग बनाई थी। आप केवल 2 उबले आलू से ही इस नाश्ता के लिए टॉपिंग बना सकते हैं। तो चलिए टॉपिंग तैयार है, इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, करते हैं आगे की तैयारी। इधर बैटर हमारा
बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आधा पैकेट यहाँ पे मैंने ले लिया है इनो फ्रूट सॉल्ट का। आप इसकी जगह पे 2 पिंच खाने वाला सोडा का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि नाश्ता हमारा फुला-फुला सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब सोडा डालते ही 1 बड़ा चम्मच पानी डाल देंगे, जिससे कि इनो जो है ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमें फेंट लेना है फिर से सोडा इनो डालने के बाद, और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा चिकना सा बैटर तैयार है। यही बबल्स जो बना है इससे हमारा नाश्ता सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब इस तरह की यहाँ पे हमें ले लेनी है 4 कटोरियाँ, और कटोरियों में थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर कटोरियों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि जब हम नाश्ता को पकाएंगे तो पकने के बाद नाश्ता बड़े ही आसानी से पैन से बाहर निकल के आता है। तो चलिए, चारों कटोरियों को हमने हाथों से ही ग्रीस कर लिया है। आप ब्रश की मदद से कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। तो अब जो हमने बैटर तैयार किया है, इसमें से 1 से 1.5 चम्मच बैटर सभी कटोरियों में हम पहले ऐड करेंगे। तो ये देखिए, बराबर मात्रा में सभी कटोरियों में पहले बैटर डाल लिया है, और अब हम बैटर को आधा बैटर बचाकर साइड में रख देते हैं। और आलू की जो हमने टॉपिंग यानी कि स्टफिंग तैयार की है, उसमें से नींबू जितना बड़ा पोर्शन तोड़कर और इसकी इस तरीके से पतली सी टिक्की बनाकर हम सभी कटोरियों में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, 1 टिक्की पहले ऐड करी थी, इसी तरीके से दूसरा टिक्की भी ऐड कर लेते हैं, और सभी कटोरियों में टिक्की ऐड कर लेने के बाद फिर से हमें करना क्या है कि जो बैटर हमने बचा कर रखा है उससे इनको कवर कर देंगे। तो ये देखिए, 1-1 चम्मच बैटर फिर से ऊपर से डालेंगे, और कटोरियों को यहाँ पे हमें पूरा पूरा नहीं भरना है, क्योंकि नाश्ता पकने के बाद ऊपर आता है, तो इस बात का ध्यान रखें। आधी आधी कटोरी में ही नाश्ता को बनाएं। तो ये लीजिए, कवर करने के बाद अब हम यहाँ पे सारी ही कटोरियों को करते हैं क्या कि थोड़ा थोड़ा सा टैप कर देते हैं। तो ये देखिए, टैप करने से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि हमने इसमें स्टफिंग भी डाला है। तो बिल्कुल ये जादू के जैसा लगेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए, इस तरीके से टैप करने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट करते हैं, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और इसमें बटरी टेस्ट भी आएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, लेना है कुछ पनीर के क्यूब्स, और यहाँ पे मैं बहुत ही कम मात्रा में, मतलब कि 20 से 30 ग्राम के करीब पनीर होगा, उतना ही पनीर इस तरीके से इसमें ग्रैट करके डाल लेते हैं। तो बारीक वाले ग्रेटर का यूज़ करें, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ये जो ग्रेटर है इसको घुमाते हुए हम इन्हीं कटोरियों में पनीर को ग्रैट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चाहे तो पनीर की जगह पे चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर में चीज़ खाना कोई पसंद नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे मैं पनीर का यूज़ कर रही हूँ। आप भी चाहे तो मेरी तरह पनीर डालकर बना सकते हैं। नाश्ता टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बनेगा। तो चलिए, पनीर हो चुका है सारी ही कटोरियों में बढ़िया से ग्रैट। तो अब हम करेंगे क्या कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे। तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इस तरीके से इसको स्प्रिंकल करें, या फिर आप इसको बिना स्प्रिंकल किए ही ऐसे भी नाश्ता को भाप पर पका सकते हैं। तो चलिए, इस तरीके से सारे ही कटोरियों में हमने कर लिया है चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल, और अब इसके ऊपर से यहाँ पे मैं काश्मीरी वाली लाल मिर्च पाउडर को थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा थोड़ा नाश्ता हमारा तीखा हल्का बनेगा, तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही बेहतरीन लगता है। और काश्मीरी लाल मिर्च जो होता है फ्रेंड्स, ये तीखा बहुत ही कम होता है, तो इससे नाश्ते में बहुत ही बढ़िया लुक आएगा, कलर अच्छा आता है इससे। तो चलिए, इसको लेके अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन में 1 कप पानी को गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। पानी में से आप देख सकते हैं भाप उठ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बर्तन इस पैन में चारों ही कटोरियों को सेट कर लेंगे, और इसको अब हम यहाँ पे कवर करके 10 मिनट तक भाप पर पूरी तरीके से पका लेते हैं, और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और नाश्ता हमारा पूरी तरीके से स्टीम हो चुका है। फिर भी आपको टेस्ट करना होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे फोर्क लेना है और इस तरीके से फोर्क को नाश्ता में डालकर देखेंगे। अगर डो चिपके नहीं बिल्कुल भी बैटर, तो समझ लीजिए
कि नाश्ता हमारा पूरी तरीके से स्टीम हो चुका है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ करके एक-एक करके सारा ही कटोरी हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं। और इन कटोरियों को अब हम पूरी तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा हो जाने देंगे। तो जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसको इन कटोरियों में से निकालेंगे। नहीं तो अगर आप गरमा-गरम नाश्ता कटोरी में से निकालेंगे तो होगा क्या कि नाश्ता टूटने लगता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और नाश्ता को ठंडा होने के बाद ही कटोरियों से निकालें। तो अब देखिए नाश्ता पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे हमें चाकू लेना है और चाकू की मदद से पहले कटोरियों के किनारे में हम चाकू को अच्छे से घुमा लेंगे और ये देखिए उंगली से ऐसे इसको बाहर निकालेंगे और बहुत ही आसानी से नाश्ता बाहर निकल के आता है। आप कटोरी को टैप करेंगे पीछे करके, ये देखिए ऐसे पलट लेंगे और ऊपर से चाकू या फिर हाथों की मदद से ही इस तरीके से टैप कर लें और ये लीजिए, ये देखिए सुपर सॉफ्ट फ्लफी बहुत ही जालीदार यहाँ पे नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से सारा पीस हम नाश्ता का निकाल लेंगे और आप चाहे तो इस सुपर सॉफ्ट टेस्टी नाश्ता को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं। लेकिन नाश्ता हमारा थोड़ा और ज़्यादा स्वादिष्ट लगे, थोड़ा बेहतरीन लगे खाने में, तो इसके लिए हम इसको करते हैं क्या कि फिर से लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने ले लिया है इस तरह का पैन और पैन में डालेंगे 1 चम्मच केवल कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह पे देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, रिफाइन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। जो ऑयल आप खाते हैं उसी में नाश्ता को सेकें, ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और अब हम इसमें केवल डालेंगे करी के पत्ते। तो 8 से 10 करी पत्ता इस तरीके से पैन में ऐड करें और अब हम एक-एक करके सारा ही भाप पे पकाया हुआ नाश्ता इस पैन में ऐड कर देते हैं और उलट-पलट कर दोनों ही तरफ से हल्का-हल्का नाश्ता जो है क्रंची हो जाए तब तक हम इसको सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी जो ये रेसिपी है ये कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। तो फ्रेंड्स जैसे ही एक तरफ से नाश्ता अच्छे से सीख जाए तो फटाफट से हम फोर्क लेंगे और फोर्क की मदद से सारा ही पीस बड़े ही आराम से पलट लेंगे, क्योंकि नाश्ता काफ़ी मात्रा में सॉफ्ट है और दाल से बना हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये बिल्कुल भी चिपके ना और लो फ्लेम करके इसको पलट लें और पलट कर इसी तरीके से सेम आधा मिनट तक उस तरफ से भी लो फ्लेम पे ही हम नाश्ता को सेकेंगे। तो ये लीजिए बहुत ही बेहतरीन सा लुक आया है नाश्ते में। ये देखिए दूसरी तरफ से भी एक पीस बच गया था, उसको भी पैन में जगह बनाते हुए उलट पलट कर सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि नाश्ता आपको पसंद आ रही होगी। ये मज़ेदार रेसिपी बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप पति के टिफ़िन में इसे बनाकर दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर इसे दे सकते हैं। काफ़ी इंस्टेंट और हेल्दी रेसिपी है। तो ये दीजिए बहुत ही सुंदर सा नाश्ता बनकर तैयार है। फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग और यहाँ पे मैं इसे सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये खाने में। तो फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी के साथ और यहाँ पे मैं आपको एक पीस नाश्ता का कटिंग करके दिखा देती हूँ कि ये कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं और इसकी जो स्टफिंग है ये कितनी कमाल की है। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आलू नहीं खाते हैं, तो जब वो स्टफिंग बनाए तो वो आलू की जगह पे चाहे तो शकरकंदी का यूज़ कर सकते हैं या फिर हरी सब्जियों को डालकर आप स्टफिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर कई लोगों का कहना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आते हैं कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, तो आप बिना प्याज लहसुन के इस नाश्ता को बनाएं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और ये देखिए अंदर से भी हमारा नाश्ता कितना बढ़िया से पक कर तैयार हुआ है, स्टफिंग कितनी कमाल की है। तो फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।